है सेव एनवायरनमेंट एंड प्लांट मोर सीड्स। पर सीड से एनवायरनमेंट कैसे सेव हो सकता है? सीड तो एक छोटा सा होता है और उससे प्लांट का क्या लिंक हो सकता है? एक तो ना मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, बट मेरी फेवरेट रेणुका मैम के पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, तो मुझे लगता है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी रेणुका मैम के पास होगा और मैं उनसे ही अपना ये क्वेश्चन पूछूंगी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई Renuka, your mentor, I welcome you all at one of the most amazing platform, that is PW. Hello ma'am, I'm fine. But ma'am, मुझे ना एक डाउट है। तो रेनी बेटा, just tell me, क्या डाउट आया है आपको? मैम, मैंने ना एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा और उसमें लिखा था सेव एनवायरनमेंट, प्लांट मोर सीड्स। और मैम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि सीड तो छोटा सा होता है, वो एनवायरनमेंट कैसे सेव कर सकता है, एंड प्लांट का क्या लिंक होता है सीड से मैम? ओह, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। First of all, I would like to appreciate you that you are reading newspaper. Reading newspaper is a very good habit. तो रेनी, आपने एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछा है और हमारा आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। थैंक यू मैम। एंड आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैम? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से सीड से प्लांट ग्रो करता है। तो आर यू रेडी बच्चों? यस मैम, लेट्स गो। तो बच्चों, जल्दी से चलते हैं नॉलेज राइट की तरफ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आफ्टर दैट वी विल स्टडीज न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। उसके बाद हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया फन एक्टिविटी। आफ्टर दैट मिस क्विजी विल कम एंड शी विल आस्क यू क्वेश्चंस कि आपको चैप्टर में क्या समझ में आया और क्या नहीं। एंड एट द एंड वी विल समराइज जो भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। तो बच्चों, जस्ट नोट इट डाउन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन? तो बच्चों, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस young ones, which means किसी को पैदा करना या ग्रो करना। Plants like other organisms, they are born, they grow, they live, they reproduce and they die. अब आप सोचेंगे मैम कैसे? For example, एक छोटा सा बीज, that is seed, वो एक पौधा बनता है, उसके बाद वो एक यंग प्लांट बनता है, उसके बाद वो एक एडल्ट प्लांट बनता है जिसको हम पेड़ भी कहते हैं। सेम एज अस, जैसे हम एक छोटे बच्चे की तरह बर्थ लेते हैं, उसके बाद हम टीनेजर बनते हैं, आफ्टर दैट वी बिकम एडल्ट, आफ्टर दैट वी बिकम ओल्ड एंड आफ्टर दैट वी डाई। सो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। Rainy, did you get my point? Yes ma'am, I got clarity. मैम, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसका मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी प्लांट नहीं होगा। मैम, रिप्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्लांट्स हो और हमारा एनवायरनमेंट सेव हो सके। गुड क्वेश्चन रेनी। अभी मैं आपको यही बताने वाली हूँ that what is the need of reproduction in plants. Need of reproduction is for the continuity of their own kind. For example, आपके पास एक मैंगो है, ओके?
आप मैंगो खाते हो, उसके बीच में एक गुठली निकलती है, ठीक है। अगर आप उस गुठली को मिट्टी में फेंक देते हो, कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें एक छोटा सा पौधा निकला, फिर वो पौधा बड़ा हुआ, वो एक यंग प्लांट बना, फिर वो एक पौधा एक एडल्ट प्लांट बना जिसको हम पेड़ भी कहते हैं। उसके बाद उस पेड़ पे बहुत सारे मैंगोज उगते हैं, ओके। अब इस बात से समझिए कि एक सीड से इतने सारे मैंगोज फिर से उगे। एंड इसी प्रकार अगर आप मैंगो खाते हैं एंड उसकी गुठली आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, कोई उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं, उससे क्या होगा, जैसे एक ट्री होगा, उसमें 100 आम लगे हैं एंड वो आम आपने 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए एंड उन 100 लोगों ने उस आम की गुठली को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे जो सीड्स थे वो वेस्ट हो गए। तो अगर सीड्स वेस्ट हो गए तो आपका प्लांट कैसे उगेगा? तो उसी प्रकार अगर आप प्लांट नहीं उगेगा तो आप मैंगोज कैसे खाओगे? इसलिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो फर्दर ग्रो करते रहें। और रेनी, आप मुझे बताइए, आपको पूरा इंपॉर्टेंट समझ में आया क्या? यस मैम, पूरा अच्छे से समझ में आया मुझे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सीड्स एंड सेकंड वन इज asexual reproduction. Asexual reproduction takes place through spores, roots, stem and leaves. तो बच्चों, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव फ्लावर्स, ओके, दैट फ्लावर्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। आफ्टर दैट फ्रूट्स कंटेन्स सीड्स। उन फ्रूट्स में सीड्स होते हैं एंड उन सीड्स को हम मिट्टी में बोरो करते हैं। Under the right condition, you will observe after few days that seeds convert into seedlings. And वो seedling जब mature होता है, after that it converts into a young plant और उसके बाद वो एक mature plant बनता है जिसको हम tree बोलते हैं। And this process happen through sexual reproduction. वाओ मैम, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया that seeds are very important for the reproduction of plants. Yes, Reni, you are right. Seeds are very important for the reproduction of plants. तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब चलते हैं मिस क्विजी के पास। She will ask you some questions. आपको कितना चैप्टर समझ में आया और कितना नहीं? Let's go. Hello बच्चा पार्टी. So are you ready for the rapid fire? I hope you have studied well. So my first question is, state that the statement is true or false. Reproduction ensures the continuity of one's own kind. Option A, true. Option B, false. Just think, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? मैम, I know the answer. This statement is true. Yes, Reni, you are right. This statement is true. So my next question is, which of the following is not a method of asexual reproduction? Option A, stem. Option B, seeds. Option C, roots. Option D, leaves. You have few seconds to think. Just give me the right answer. मैम, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीड्स। Yes, Reni, बिल्कुल सही बोला आपने। The correct answer is option B. So now my next question is, which of the following step is not correct about the life cycle of a plant? Option A, seedling. Option B, young plant. Option C, teenager. Option D, adult plant. मैम, टीनेजर तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में होता है ना? Yes, Reni, you are right. Teenager
comes under the life cycle of human beings. इसलिए टीनेजर इज नॉट द करेक्ट स्टेप। तो लगता है बच्चों आपको सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली समझ में आ रहा है। बच्चों अब हम करेंगे एक फन एक्टिविटी। उस फन एक्टिविटी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर फन एक्टिविटी। टेक अ हैंडफुल ऑफ मूंग दाल, वॉश इट अंडर द वाटर a few times, put it into a bowl and add 3 times the quantity of water. Now moong dal has soaked all the water. Now wrap the moong dal in cotton cloth for 7 to 8 hours. Leave it overnight. Wow! Your new plants are ready. तो बच्चों let's summarize जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। तो our first point is like us, plants reproduce and give birth to young ones. And reproduction is the continuity of one's own kind. Reproduction in plants happen through asexual reproduction and through sexual reproduction. Okay? And the next point is plants have flowers and flowers consist of fruits and fruits consist of seeds, and through seeds under the right conditions we get adult plants. This whole process is known as reproduction in plants. Thank you.